की अच्छा बंधु आचार्य भगवान कुंद कुंददेव जो कि अध्यात्म सरोवर के राजहंस हैं, जिन्होंने अपने अभीष्ट ज्ञान उपयोग की धारा से श्रवण एवं श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या ऋण सार ग्रंथ के माध्यम से की है। श्रवण और श्रावक दोनों धर्मों की व्याख्या इसलिए की है क्योंकि यदि श्रावक व्यवस्थित है तो वही श्रावक आगे चलकर श्रवण बनेगा, और यदि श्रावक ही व्यवस्थित नहीं है तो वह साधक बन नहीं सकता। इसलिए उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंददेव कह रहे हैं कि मात्र ऊपर से श्रावक मत देखना, आप मात्र ऊपर से श्रावक मत देखना। धोती दुपट्टा पहन लिया और श्री जी को विराजमान करके अभिषेक कर लिया, क्या आप श्रावक बन गए? आपने श्री जी का अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर ली, यहाँ तक कि पूजन भी कर ली, इतना करने मात्र से क्या आप श्रावक बन गए? बतलाइए। आपने 2 टाइम भोजन कर लिया और अपने व्यापार को व्यवस्थित कर लिया, क्या आप श्रावक बन गए? श्रावक किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं। जो श्रावक अपने अष्टमूल गुणों का पालन करता हो, जो अपने षट आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता हो, वह श्रावक कहलाता है। अष्टमूल गुण कौन से होते हैं? 5 उदंबर 3 मकान, अथवा मध्य मास मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना, देव शास्त्रों पर आस्था रखना और जीवों पर दया रखना, यह श्रावकों के अष्टमूल गुण कहे गए हैं। अब श्रावक है, महिलाएं घर में प्रातः काल होते ही स्नान ध्यान आदि करके पानी छान लेती हैं, श्रावक के कर्तव्य का पालन करती हैं। लेकिन आपने प्रातः काल पानी छाना, आपको ये तो मालूम होगा कि पानी की मर्यादा कितनी है? छली हुई जल की मर्यादा कितने समय की है? 48 मिनट की है। 48 मिनट यानी पौन घंटा और 1 मिनट 3 मिनट और, है ना? 48 मिनट की है। क्या 48 मिनट के पहले पहले आप पुनः पानी को छानते हैं कि दिन भर वही पानी को यूज करते हैं? वही पानी यूज करते हैं, है ना? तो कहाँ श्रावक रहे? फिर पुनः उसी जल में असंख्यात जीव उत्पन्न होने लगते हैं। एक भी मूल गुण का पालन श्रावक नहीं कर पा रहा है। षटावश्यक कर्तव्य देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा कहते किसे है? मात्र अभिषेक कर लिया और भगवान की पूजन कर ली तो देव पूजा हो गई क्या? यदि आपके मंदिर का माली नहीं है और मंदिर की सफाई, वेदी की सफाई, गर्भगृह की सफाई होना है, आप इंतजार करेंगे, माली आएगा, सफाई करेगा, उसके बाद आगे की क्रियाएं शुरू होगी, हैं? ये हो गई, हो गया देव पूजन। भाव हो गए आपके देव पूजन के। देव पूजन का मतलब मात्र अभिषेक और पूजन करना नहीं है। देव पूजन का अर्थ है आप श्रावक हैं, और श्रावक का कर्तव्य है पहले जिनालय के लिए सुरक्षित कीजिए, स्वच्छ कीजिए, फिर स्वयं स्वस्थ होकर, स्वच्छ होकर श्री जी का अभिषेक कीजिए। गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना के लिए भी
दाता के सप्त गुण कहे गए हैं। श्रद्धा, तुष्टि, पुष्टि, अलुप्तता, विवेक, क्षमा, विज्ञान, दाता के सप्त गुण कहे गए हैं। आपको लगता है मात्र साधु के ही 28 मूल गुण होते हैं, श्रावकों के तो कोई कर्तव्य ही नहीं होते। श्रावक का तो मात्र इतना कर्तव्य है कि वह द्रव्य लेकर मंदिर चला जाए, भगवान जी को निहारे, द्रव्य को चढ़ाए और आ जाए। क्या भगवान के लिए आपके द्रव्य की आवश्यकता है? भगवान को आपने क्या समझा है? भगवान के लिए आपकी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। जो मुट्ठी भर चावल लेके आ जाते हैं और भगवान को द्रव्य चढ़ा लिया और नमस्कार कर दिया। आपने यदि भगवान को मात्र चावल ही चढ़ाए तो चावल किस भावना से चढ़ाए? अर्घ किस माध्यम से चढ़ाया है? किन भावों से चढ़ाया है? क्या उस अर्घ को चढ़ाने का महत्व मालूम है? अर्घ क्यों चढ़ाया है भगवान को? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। आपने बोला अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अनर्घ्य पद कौन पाना चाहता है? किसके लिए अर्घ्य चढ़ाया है आपने? भगवान अनर्घ्य पद पाना चाहते हैं कि आप अनर्घ्य पद पाना चाहते हैं? आप अनर्घ्य पद पाना चाहते हैं, इसीलिए आपने प्रभु से निवेदन किया है, हे भगवान आपके जैसे पद की प्राप्ति मुझे भी हो, इसलिए मैं यह अर्घ समर्पित आपके चरणों में कर रहा हूं। भगवान कहते हैं यदि तू भक्त है तो इस अर्घ के बदले अपने अंदर के सारे पापों को समर्पित कर दे। यदि तूने अर्घ के बदले पाप समर्पित कर दिया तो तू अनर्घ पद की प्राप्ति अवश्य करेगा। भगवान के लिए इस अर्घ के साथ साथ उन सारे बुरे भावों को भी चढ़ा देना पड़ता है। क्षुधारो विनाशनाय, मेरी भूख शांत हो जाए। मोह अंधकार विनाशनाय, मेरा मोह समाप्त हो जाए। अष्ट कर्म दयनाय, मेरे अष्ट कर्म दयन हो जाए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए। इसीलिए भगवान के लिए द्रव्य चढ़ाते हैं, स्वयं के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, भगवान के लिए अर्घ नहीं चढ़ाते। भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाया है स्वयं को सुधरने के लिए, ना कि भगवान को सुधारने के लिए। भगवान सुधर चुके हैं, इसीलिए भगवान सिधर चुके हैं, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो चुके हैं। कभी भी यदि अपने श्रावक के मूल गुणों का पालन करो तो समझ लेना स्वयं के लिए कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं कर रहे। भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने वो पद प्राप्त किया है, अब वो कभी संसार में नहीं आएंगे उस पद से हटकर, है ना। अब भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुके हैं। हे प्रभु, आप तो प्रभु बन चुके हैं, अब मुझे उस राह पर चलना है, अब मुझे भी उस योग्य बनना है। इसीलिए भगवान आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। मोह के लिए अंधकार बोल दिया, मोह अंधकार। क्यों? क्योंकि मोह रूपी अंधकार में ही तो प्राणी अनेकों अनेक पाप कर रहा है। दिन के उजाले में ज्यादा पाप करता है कि रात के अंधेरे में? बतलाइए। है दरवाजा बंद करके पाप करता है कि खुले द्वार पर पाप करता है? बंद दरवाजे पर, अंधेरे में। अंधेरे में व्यक्ति पाप करता है, उजाले में पाप नहीं करता। डरता है, किससे डरता है बतलाओगी? पाप करते समय किससे डर रहे हो? दरवाजा बंद क्यों किया है? अंधेरा क्यों कर दिया है?
कभी एक एक बात पर चिंतन किया करो, विचार किया करो। पाप करने के लिए अंधकार की जरूरत है। कौन सा पाप? मोह का पाप। मोह के लिए पाप कहा गया है। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो आप कहते हैं मेरा पाप कर्म का उदय है। क्या बोलते हो? यदि किसी का विवाह नहीं हुआ तो कहते हैं पाप कर्म का उदय से कन्या नहीं मिल रही है। पाप कर्म का उदय है कि पुण्य कर्म का उदय है? बोलिए, बोलो ना। है? गृहस्थ के हिसाब से पाप कर्म, गृहस्थ के हिसाब से और साधु के हिसाब से, श्रावक के हिसाब से गिने तो अच्छा है। अच्छा है, नहीं लाड़ी मिले अच्छा नहीं है, है ना भैया? मोह अच्छा नहीं होता। यदि अंतरंग में मोह का निशान ही नहीं होता, मोह की भावनाएं ही नहीं होती, तो क्या दरवाजा बंद करने की आवश्यकता थी? अंधकार की आवश्यकता थी? नहीं थी। यदि अंतरंग से मोह समाप्त हो जाए तो अंधेरे की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? पुण्य तो दिखाकर किया जाता है। दीक्षाएं होती हैं, दिखाकर होती है। अच्छे काम होते हैं, दिखाकर होते हैं। पुराने समय में केस लॉन्च होता था, मंच से होता था। किसी ने मंच पे केस लॉन्च देखा? मंच से केस लॉन्च होता था। क्यों? अच्छा काम है, वैराग्य का काम है। पता चलता है कि इस त्यागी के लिए अपने शरीर से कितना वैराग्य है। केस लॉन्च करने में दर्द होता है, लेकिन अपने शरीर से विरक्ति भावना को भाते हुए वह अपने सिर के दाढ़ी मूंछों के बालों का लुंचन कर देता है, अपनी कसायों का लुंचन कर देता है। शरीर से कहीं मोह ना रह जाए, इसलिए केस लॉन्च कर दिया। शरीर को जब तक चमकाता नहीं है, और यदि चमक रहा है शरीर, तो उस पर राग करता नहीं है, मोह करता नहीं है। हनुमान जी कौन थे? कामदेव थे। कामदेव का शरीर कैसा होता है? सुंदर होता है। सुंदर ही नहीं होता, अति सुंदर होता है ना? अति सुंदर होता है। जिनकी छवि को देखकर महिलाएं अपनी सुध-बुध खो बैठे। घड़े में बांधनी थी रस्सी, कहाँ बांधी? बेटे के गले में, है ना? बर्तन को डालना था कुएं में, किसे डाल दिया? बच्चे को ही कुएं में डाल दिया। जब मोह की ऐसी दशा हनुमान जी ने देखी तो सीधा पर्वत की ओर चले गए और पर्वत की ओर मुख करके बैठ गए। जनता की ओर पीठ, पर्वत की ओर मुख। क्यों? ना कोई इस रूप को देखेगा, ना कोई मोहित होगा, और ना किसी के परिणाम बिगड़ेंगे। दूसरों के परिणाम सुधारने के लिए हनुमान जी ने ऐसा किया कि पर्वत की ओर मुख करके बैठ गए। क्या सूरदास जी को जानते हैं? सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। वह रास्ते पर जा रहे थे, किसी सुंदर बाला पर नजर पड़ गई, दृष्टि पड़ गई, और जैसे ही उस बाला पर दृष्टि पड़ी, मन में विकारी भाव उत्पन्न हो गए। घर पहुंचे, बहुत पश्चाताप किया, मैं तो पंडित हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो शुद्ध कुल का हूं, मेरे मन में विकार कैसे आया? और अपनी दृष्टि को दोष देने लगे। ना ये आंखें होती और ना मैं किसी बालिका को देखता, ना मेरे मन में विकार उत्पन्न होते, ना मेरा धर्म भ्रष्ट होता। सब दोष इस दृष्टि का है। दो सलाखाएं ली और अपने नेत्रों में डाल दी। अपनी
पर आया, भाई ये क्या किया? वही किया जो करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? इन दृष्टियों को समाप्त कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी दृष्टि, ना किसी को देखेंगे और ना ही मेरा मन विचलित होगा। अच्छा किया कि गलत? अच्छा किया या बुरा किया? मित्र ने कहा, भाई ये सब करने की क्या आवश्यकता है? स्त्रियां यदि सुंदर पुरुष को देखती हैं तो अपने मन पर कंट्रोल रखें। पुरुष यदि सुंदर बाला को देखता है तो अपने अंदर क्षमता रखे और क्षमता रखे। पुद्गल है, यह चमड़ी है। यदि यही गोरा शरीर, यह गोरी चमड़ी जो आपको बहुत सुंदर लग रही है, धीरे 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 झरने लग जाए तो? किसी सुंदर बाला की शरीर की चमड़ी यदि धीरे धीरे झरने लग जाए तो कितनी पतली होती है, सोचो सही। यदि धीरे धीरे झरने लग जाए तो फिर उस बाला से कोई विवाह करेगा? क्या हुआ? अभी गोरी तो थी, कम थी, अब और हो गई है, अब और गोरी हो गई, अब कीजिए विवाह। क्यों नहीं कर रहे हो? है? अब आपका मोह कहाँ चला गया? बंधुओं, समझना, श्रावक संभल नहीं पा रहा है, श्रावक सुधर नहीं पा रहा है। यदि श्रावक सुधर जाए तो साधु तो सुधरा ही हुआ है। यदि साधु अपने पे आ जाए, मतलब मूलाचार के अनुसार चलने लग जाए, तो हर श्रावक यही कहेगा, महाराज श्री यहाँ से विहार कीजिए, यहाँ से विहार कीजिए। क्यों? मूलाचार के अनुसार आप साधु की व्यवस्था नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? मूलाचार के अनुसार क्या साधु की चर्या हो सकती है क्या? आज के समय में, चतुर्थ काल में तो होती थी, आज के समय में ग्राम में झोपड़ियों से धुआं निकलना बंद हो जाए, बच्चे खेलने लग जाएं, चूल्हे ठंडे पड़ जाएं, तब साधु उल्टा कमंडल लेकर ग्राम में निकलता है। कोई श्रावक समझे कि आहार चर्या को जाना है इन्हें, उन्हें शुद्धि का जल दे, और वह शुद्धि करके जैसे ही अपनी प्रतिज्ञा को धारण करे, उनकी विधि के अनुसार बड़गहानों और उनकी विधि के अनुसार आहार मिले। और आहार कैसे किए जाते हैं? 46 दोष बिना सुकुल श्रावक धरे, तन असन को ले तप बढ़ावा नहीं तो नहीं, तन पहुँचते तजिरसन को। क्या कहा? तन को पोषने के लिए नहीं, साधना करने के लिए, अपने रत्नत्रय धर्म का पालन करने के लिए श्रावक सुकुल। कैसे श्रावक के लिए? कैसे श्रावक के यहाँ जाकर आहार लेते हैं? श्रावक सुकुल श्रावक के यहाँ आसन, अपनी विधि को रखकर एक आसन करने के लिए, एक भक्ति करने के लिए जाते हैं। किसके यहाँ? सुकुल। सुकुल यानी उत्तम कुल वाला श्रावक। उत्तम कुल वाला श्रावक कौन कहलाता है? जिसके यहाँ नीच कुल के कार्य ना होते हो। श्रावक उच्च कुल का होना चाहिए, मात्र जाति से नहीं, व्यापार से भी होना चाहिए। सारी व्यवस्था आदिनाथ भगवान ने बनाई है, कौन से व्यक्ति के लिए कौन से कार्य करना है। 4 वर्णों की स्थापना क्यों की गई है? ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अपने अपने कार्य कीजिए। यदि ब्राह्मण शूद्रों का कार्य करने लग जाए, शूद्र ब्राह्मणों का काम करने लग जाए, कर सकती हो क्या? हो रहा है क्या? क्षत्रिय राजगद्दी पर बैठता है और शूद्र उस राज्य की सफाई का कार्य करता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? हैं? राजगद्दी पर कौन बैठा है? क्षत्रिय बैठा है क्या? नहीं बैठा है। और आप नौकरी करने के लिए तैयार हैं उनकी, चाहे कोई भी नौकरी मिले, सरकारी होना चाहिए, झाड़ू ही क्यों ना लगाना पड़े, तैयार हो। क्या जमाना आ गया। अरे जमाना तो नहीं था, जमाना को किसी ने बनाया थोड़ी है। आदिनाथ भगवान की वाणी है, भरत चक्रवर्ती का स्वप्न था, ऐसा तो होना ही था जैसा कल हुआ, ऐसा तो होना ही था। एक इतना सा भी विकल्प नहीं हुआ। ऐसा क्यों? अरे करोड़ों वर्षों से ज्ञात था हमें कि पंचम काल में ऐसा 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 होना है। कोई नई बात थोड़ी है कि हमें आश्चर्य हो। आदिनाथ भगवान ने पहले ही बता दिया था, है? हंस चुनेगा दाना पानी और कौआ मोती खाएगा। हंस के लिए थे दाना पानी, हंस के लिए थे हीरे मोती, और दाना पानी कौए के लिए था। लेकिन विपरीत हो गया। आप हंस हो या कौआ? है? हंस है कि कौआ? उत्तम प्राशुक मर्यादित भोजन करना हंसवत कहलाता है। अशुद्ध अमर्यादित अभक्ष्य भोजन करना कौआ का भोजन क्या है? देखा है नहीं? मांस का पिंड पड़ा हो तो कौआ काव काव करके अपने और सहमित्रों को भी बुला लेता, फिर मिलकर सब भक्षण करते है ना? आप क्या हो? बोलो ना। श्रावक? फिर तो आपके यहाँ पर पहुंचना चाहिए। पड़गाहन में जरूर है ना, ऐसा ना उपास हो जाए साधु का, क्योंकि श्रावक के यहाँ आहार दिया जाता है ना? श्रावक के घर पे ही आहार होता है। यदि आप श्रावक हैं तो आपको पड़गाहन अवश्य मिलेगा साधु का। 40 दोष बिना, 40 दोष बिना सुकुल, 40 दोष डालकर आहार लेते हैं। साधु को आहार कराना सरल नहीं है। आपने यदि मेरे निमित्त से आहार बनाया है तो हम नहीं कर सकते। क्यों? उद्दिष्ट का दोष लगेगा। उद्दिष्ट प्रतिमाधारी, 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक भी नहीं कर सकता, फिर मुनि और आर्य तो कर ही नहीं सकते, है ना? फिर आप स्वयं के निमित्त से बनाइए। ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई साधु को आया देखा तो पकते हुए चावलों में थोड़े और मिला दिए, पकती हुई दाल सब्जी में थोड़ी और मिला दी। ये भी दोष है। बहुत सारे दोष होते हैं। कभी कभी व्यक्ति कहता है, माता जी ये क्या किया आपने, हाथ क्यों छोड़ दिया? यदि आपने बनाया कहीं और लाके रख दिया कहीं, स्थापित नाम का दोष हो गया। ऊपर बनाया और नीचे लाए, मालारोहण नाम का दोष हो गया। 40 दोषों को गिनाएंगे तो आपको शाम तक यहाँ बैठना पड़ेगा, पूरा समझाएंगे तो, है ना? बहुत कठिन है। साधु की चर्या करवाना बहुत सरल है।
है, पंचम काल का श्रावक है, कम से कम शुद्ध भोजन बना के करवा तो रहा है। पढ़ जाओ, कर लो आप, है दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? साधु के लिए पग पग पर दोष लग रहा है, हर क्षण दोष लग रहा है। अब दोष से बचे कैसे? दोषों से बचा कैसे जाए? हम अपने दोषों से बच सकते हैं। 28 मूल गुणों का पालन मुझे कैसे करना है, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो श्रावकों के आश्रित है, उससे कैसा बचा जाए? है? किसी के हाथ जूते चप्पल की दुकान है, जो किसके लिए व्यवस्था दी गई है? शूद्र के लिए। किसी का दवाइयों की दुकान है और दवाइयां अशुद्ध, यदि कीटनाशक दवाइयां नहीं हो तो चलो फिर भी एक बार चल जाए, है ना, जो खेतों आदि में छिड़की जाती हैं, एक बार फिर भी चला लें। कीटनाशक दवाइयों का जो धंधा करता हो, ईंटों के भट्टों का कार्य करता हो, ईंटों के भट्टे का कार्य किसका है? कौन करता है ईंटों के भट्टे का कार्य? किसका है? कुम्हार का। कुम्हार का काम है। मिट्टी की वस्तुएं बनाना कुम्हार का काम है। लेबोरेटरी घर में खोल दी, कपड़े धोने का काम कौन करता है? धोबी। पार्लर खोल रहे हैं, पार्लर में क्या होता है भैया? है? बाल बनाए जाते हैं, चेहरे की मसाज की जाती है, किसका काम है? नाई का, है ना? व्यवस्था दी गई है हर किसी के लिए, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य कीजिए। ये व्यवस्था मात्र मध्य लोक की नहीं है, ऊर्ध्वलोक में भी ये व्यवस्था है, अधोलोक में नहीं है, ऊर्ध्वलोक में भी ये व्यवस्था है। चांडाल जाति के जो देव होते हैं ना, वो देवों के नगरों से बाहर रहते, उनके लिए अंदर आने की व्यवस्था नहीं है। किल्विश जाति के देव होते हैं, उनकी व्यवस्था अलग है। आभयोग्य जाति के देव होते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है? हाथी घोड़ा बनिए और देवों को अपनी पीठ पर बिठाइए और उनके लिए यात्रा कराइए, विमान आदि बनिए। लड़ाने का काम किसका है? नरकों में लड़वाने के लिए कौन जाता है? कौन से देव जाते हैं लड़ाने के लिए? असुर कुमार जाति के देव। व्यवस्था है ना, किसका क्या काम है? आपका क्या काम है? अपने यहाँ का क्या काम है? अपने यहाँ की व्यवस्था क्या है? मध्य लोक की व्यवस्था क्या है? भरत क्षेत्र की व्यवस्था क्या है? कोई व्यवस्था है? व्यवस्था तो है लेकिन व्यवस्थित सारी व्यवस्थाएं धूल मिट्टी में मिल गई। अब साधु की चर्या कैसे पले? बहुत मुश्किल है। बंधु, ना तो सही श्रावक बचा है, साधु तो रहेंगे, श्रावक भी रहेंगे अंत समय तक। सच्चे भावलिंगी संत और सच्चे श्रावक पंचम काल के अंत तक रहेंगे, लेकिन उंगलियों में गिनने लायक। पंचम काल के अंतिम समय में, यानी मात्र आज से 18-19 हजार वर्ष बाद, सच्चे 4 संत, एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक, एक श्राविका, मात्र 4 ही सच्चे बचेंगे, है ना? इन्हीं का शास्त्रों में उल्लेख आया है, इतना ही उल्लेख आया है। आज भी ऐसा नहीं है सच्चे श्रावक नहीं है, सच्चे साधु नहीं है, हैं जो प्रतिमाधारी हैं, शुद्ध भोजन स्वयं भी करते हैं और साधु आज उन्हें भी कराते हैं, ऐसे आज भी है, लेकिन हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है, हर कोई नहीं है। पूरे गांव में आपके यहाँ कितने होंगे? कौन सा गांव है? घोड़न। कितने होंगे घोड़न में सच्चे श्रावक? हैं?
प्रतिमा वाले नहीं है। कवि है ना, जब तक किसी साधु संत का चतुर्मास नहीं कराओगे कैसे बनेंगे? साधुओं का चतुर्मास होता है जिससे 4 महीने में साधु किसी को श्रावक बना सकता है ना? बंधुओं बहुत मुश्किल है। बस अपनी कारिका के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करेंगे। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं मात्र बाह्यलिंग कर्म क्षय का कारण नहीं है ना? आप सभी श्रावक की ड्रेस में बैठे हैं, मात्र बाह्यलिंग, चाहे मेरा हो चाहे आपका, हम आरिका के भेष में बैठे हैं, लेकिन आरिका के पूरे मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे तो हम आरिका नहीं। आप यदि श्रावक के मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे तो आप श्रावक नहीं। कर्मणा खवेति जो वैर परमं ना जानति समो मुको अथर्णा तथर्णा जीवो लिंगम खेतोड़ किम करेगी। कितनी बढ़िया बात कही। लिंगम खेतोड़म किम करेगी। लिंग क्या करेगा? कब? जो परब्रह्म आत्मा परमात्मा को ना जानती नहीं जानता है, जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, उन्मुख को सम्मुख को सम्यक से जो रहित है और कर्मों का ना कभी क्षय नहीं करता है, जीवो ऐसा जीव अथर्णा तथर्णा, यहाँ का ना यहाँ का है ना वहाँ का है। जो श्रावक ना सम्यक से सहित है, ना आत्मा को जानता है ना परमात्मा को जानता है, वो ना तो यहाँ का है और ना कहीं बाहर का है, यानी कि दूसरी गति का भी नहीं है। क्यों नहीं हो दूसरी गति के भैया? यहाँ के भी नहीं हो, वहाँ के भी नहीं हो, यहाँ भी सुखी नहीं हो, वहाँ भी सुखी नहीं हो। सम्यक तो जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। सम्यक है क्या? सम्यक कहते किसे हैं? सम्यक्त्व का अर्थ होता है श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान। किस पर? किस पे करना है सच्चा श्रद्धान? नहीं, यही तो भूल है। यहाँ कहा आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है। कौन से परमात्मा को जानता है? जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, जिस आत्मा को नहीं मालूम है कि मेरी आत्मा में स्वयं में परमात्मा बनने की शक्ति है, मैं स्वयं परमात्मा बन सकता हूँ। मंदिर में बैठे भगवान तो पर की आत्मा है, मुझे तो स्वयं की आत्मा को परमात्मा बनाना है। स्वयं की आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हम भगवान के पास पहुंचे हैं। हे भगवान वंदे तद्गुण लब्धे, मैं भी आपके जैसे गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आपको नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान के पास स्वार्थ वसात आए हैं, भगवान के जैसे बनने के लिए आए हैं, लेकिन मंदिर आने का उद्देश्य ही नहीं मालूम है। श्रद्धान तो है भगवान पे, लेकिन श्रद्धान क्यों है ये नहीं मालूम। भगवान पर श्रद्धान क्यों है? भगवान आपने सही मार्ग चुना है और वो ही मार्ग मुझे चुनना है, और जिसने ये मार्ग चुन लिया है, हे भगवान इतनी शक्ति दो कि जिन्होंने आपका मार्ग चुना है, मैं भी गुरु उपासना, उन गुरुओं की उपासना करूं, सेवा करूं, आहार कराऊं। हे भगवान, जब मैं साधु संतों के साथ रहूंगा, उनकी चर्या को देखूंगा और उनकी चर्या को करवाऊंगा, तभी तो मुझे बोध होगा कि परमात्मा बना कैसे जाता है। क्या कहा यहाँ पर? कर्मों को क्षय नहीं करता, सम्यक तो ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि मंदिर में बैठे क्यों है। मालूम है मंदिर में क्यों बैठे हो? अभी आपने बोला ना वंदे तद्गुण लब्धे, आपके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए। कभी क्या भाव होते हैं भगवान जैसे गुणों को प्राप्त करने के? अंदर में कभी ऐसे भाव हुए क्या
कि मुझे भगवान के जैसा बनना है। जिस दिन ऐसे भाव हो जाएंगे ना, उस दिन आपकी ये वेशभूषा भी नहीं रहेगी, बदल जाएगी। लेकिन ऐसे भाव ही नहीं हुए। श्रावक वो जिसके ऐसे भाव, फिर वो भगवान के मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करता है, शुरुआत करता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिने ज्ञान चरिता सम्यक ताना लहे सुदर्शन तारो भव्य पवित्र। तो भव्य के लिए क्या प्राप्त करना है? सबसे पहले सम्यक ताना लहे सुदर्शन। जब तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया तब तक आपको दर्शन नहीं हुआ। किसका दर्शन नहीं हुआ? ना तो प्रभु का दर्शन हुआ और ना निज का दर्शन हुआ। निज का दर्शन होगा तो प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन होगा तो निज का दर्शन होगा। क्योंकि जैसे प्रभु की आत्मा है वैसे ही मेरे अंदर भी आत्मा विद्यमान है। अंतर यही ऊपरी जान वे विराग, हम राग विराग, हम राग से सहित हैं, वो राग से रहित है। इतना सा तो अंतर है। अब राग में कुछ घटाना नहीं है, राग में एक शब्द जोड़ना है। क्या? विराग। क्या नाम है गुरुदेव का? जो उनकी शरण में पहुंचे उसका बेड़ा पार है। राग में कुछ घटाना नहीं है, राग में थोड़ा सा जोड़ देना है। क्या कर देना है? विराग। बीत गया है राग जिनका वो विराग। अपने राग को भी छोड़ने की कोशिश कीजिए, आप भी विराग बन जाएंगे। विराग बनने के लिए राग को छोड़ना है, वीतरागता को ग्रहण करना है। चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, यदि कर्मों का क्षय करना चाहता है तो राग को छोड़ना होगा। अब राग को हम कैसे छोड़ेंगे? किस माध्यम से छोड़ेंगे? बंधुओं, यह सत्य है, आपका अपना कोई नहीं है। आज के समय में तो बिल्कुल नहीं है। आज शादी होती है, 2 दिन बाद डिवोर्स की तैयारियां शुरू हो जाती है। वो पत्नी है, यदि साल भर हो गया, बच्चा हो गया, तो बच्चे को पटक के चली जाती है, भैया यदि बच्चा रहेगा तो मेरा दूसरा विवाह नहीं होगा। किससे राग करते हो? कौन है आपका अपना? शर्म आती है जब कोई माँ अपने बालक को फेंक के जाती है। हो रहा है कि नहीं? आज के समय में हो रहा है ना। फिर एक माँ के लिए कितनी बड़ी उपमा दी गई थी, लेकिन आज माँ कुमाता बन चुकी है। फिर संसार में किससे राग करना? किसके लिए जीना? किसके लिए सारी जिंदगी मेहनत करना? किसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद करना? अरिहंत के भेष को प्राप्त किया है। पुरुषों के लिए अरिहंत का भेष प्राप्त हुआ है, अरिहंत जैसी मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ? दूसरों के शरीरों से मोह करके अपनी अरिहंत की मुद्रा को ले जाते हो है। किसके लिए अपना मनुष्य भाव बिगाड़ते हो? किसके लिए अपनी दुर्लभतम नर पर्याय को पानी में ढकेल रहे हो? नर त्रियंच समान। कौन सा नर त्रियंच के समान है? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच के समान। मनुष्य त्रियंच के समान। क्यों? जैसे मनुष्य अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने खाने पीने की व्यवस्था बनाता है, त्रियंच भी बना लेता है। त्रियंच के जैसा जीवन मत जीना। देवगति और नरक गति को आप अभी वर्तमान में नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपको अवधि ज्ञान नहीं है। त्रियंचों को तो देख रहे हैं, है ना? मनुष्यों को तो देख रहे हैं,
रहा है? आप हैं? आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं। फ्रेंच की जैसा जीवन दूसरा नहीं जी रहा है, स्वयं जी रहे हो। फ्रेंच गति का बंद दूसरा नहीं कर रहा है, आप स्वयं कर रहे हो। इसीलिए सावधान हो जाओ। चाहो तो अगले भाव में अरिहंत बनो, इस भाव में अरिहंतों के जैसा ध्यान करो, अरिहंतों के जैसा अनुभव करो। इसी भाव में अरिहंत के जैसा अनुभव किया जा सकता है। यो चिंत निज में थिर भये जो अखद वह आनंद लयो, जो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहियो। मुनियों को कैसा आनंद प्राप्त है, इंद्र नाग नरेंद्र को भी जितना आनंद प्राप्त नहीं होता वो आनंद मुनियों को प्राप्त है। आपके पास अरिहंत की मुद्रा है। अरिहंत की मुद्रा का एक बार अरिहंत की मुद्रा का अनुभव करके तो देखिए, आप इस भाव के भी अरिहंत बन जाएंगे और भावी अरिहंत भी बन सकते हैं। मात्र इतना ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बाह्य लिंग को नहीं देखना है, अपने अंतरंग के लिंग को देखना है। जिस दिन अंतरंग का लिंग देख लिया तो वास्तविकता में कर्म क्षय हो जाएंगे, और जो बाह्य लिंग को देखकर बाह्य लिंग की पूजा करता है वह एक ऐसे लिंग की भी पूजा कर रहा है, एक ऐसे मनुष्य के लिंग की पूजा कर रहा है जिसके पूजन करने से 1,00,000 वेश्याओं को सेवन करने बराबर पाप लगता है। एक ऐसे लिंग की भी पूजा करता है व्यक्ति, और एक ऐसे देवादिदेव की भी पूजा करता है। लखा फल गणेश जब जिनवर दर्शन दे, भगवान जिनेंद्र के दर्शन से 1,00,000 उपवास का फल प्राप्त होता है, और दूसरे लिंग की आगे हाथ जोड़ने से 1,00,000 वेश्याओं के सेवन करने बराबर पाप लगता है। जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं है, सही क्या है गलत क्या है उसका विवेक ही जागृत नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, मात्र बाहर से श्रावक और साधु मत बने रहो, अंदर से श्रावक और अंदर से साधु बनने का प्रयास करो। क्योंकि बाहर का लिंग कर्म क्षय का कारण नहीं है, अंतरंग का शुद्ध आत्म स्वरूप का लिंग ही कर्म क्षय का कारण है। हमारे लिए मनुष्य पर्याय और जैन कुल प्राप्त हुआ है अपने कर्म का क्षय करने के लिए। हमारे पास वह लिंग प्राप्त है जिस लिंग से आप कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इसलिए कभी भी मात्र बाहर से दिखावटी क्रिया नहीं करना, अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ाते हुए कर्म क्षय का पुरुषार्थ करें, तो आपका यह लिंग आपको भावी अरिहंत और सिद्ध बनाएगा। जय बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की।